अजनबी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। उसी भीड़ में एक लड़का रजाई से लिपटा हुआ, हाथ में किताब पकड़े प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ा था। उसका नाम रजत था, लेकिन दोस्त उसे राजू कहकर बुलाते थे। राजू को किताबों का बहुत शौक था। वह हर सफर में एक नई किताब साथ ले जाता था। उस दिन वह बनारस जा रहा था, जहां उसका परिवार रहता था। ट्रेन लेट थी, इसलिए उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफ़ेद दुपट्टे और नीले सलवार सूट में थी, कंधे पर एक बैग और हाथ में चाय का कप। उसके लंबे खुले बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। राजू ने उसे पहली बार देखा और उसकी नज़रें हट ही नहीं पाईं। लड़की ने भी उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। राजू ने घबराकर तुरंत किताब में अपना ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मन ही मन उसने सोचा, कौन है ये लड़की? इतनी अलग, इतनी खास क्यों लग रही है? ट्रेन आने की घोषणा हुई। दोनों ने अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने की तैयारी की। संयोग से दोनों की सीटें एक ही कोच में थीं। राजू ने उसे फिर देखा, लेकिन इस बार हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। हाय, मैं राजू, आप बनारस जा रही हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं पूजा। बनारस में मेरी दोस्त की शादी है। आप? राजू ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, मैं भी बनारस जा रहा हूँ। मेरा घर वहीं है। इस छोटी सी बातचीत के बाद ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से और बातें की। पूजा बहुत सरल और खुशमिजाज लड़की थी। उसने राजू को अपनी जिंदगी की कुछ मजेदार बातें बताईं। राजू को महसूस हो रहा था कि उसके दिल में कुछ हलचल होने लगी है। क्या ये पहली नज़र का प्यार था, या फिर कुछ और? पूजा के साथ बिताए हुए पल राजू के लिए खास बनते जा रहे थे। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और राजू और पूजा की बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। पूजा ने बताया कि वह बनारस में अपनी बचपन की दोस्त की शादी में जा रही है। वह लखनऊ की रहने वाली थी और एक टीचर थी। राजू ने पहली बार महसूस किया कि किसी से बात करना इतना अच्छा क्यों लग सकता है। पूजा की मुस्कान और उसकी सादगी ने उसे जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। दोनों ने अपने अपने पसंदीदा गाने, किताबें और जिंदगी के सपने साझा किए। तभी ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। पूजा ने चाय की तलब लगने की बात की। राजू ने तुरंत कहा, मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठिए। कुछ ही मिनटों में वह चाय के 2 कप लेकर आया। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रास्ते में दोनों ने खूब बातें की। पूजा ने हंसते हुए कहा, राजू, आप कुछ अलग हैं। आपसे बात करके लगता है कि मैं आपको बरसों से जानती हूँ। राजू के लिए ये शब्द बहुत खास थे। उसने हिम्मत करके कहा, पूजा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमारी ये मुलाकात किसी वजह से हुई है। शाम होते होते ट्रेन बनारस पहुंचने वाली थी। राजू का दिल भारी हो रहा था। क्या ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी? उसने पूजा से पूछा, आप शादी के बाद लखनऊ लौट जाएंगी, है ना? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी फिर मुलाकात होगी। ट्रेन बनारस स्टेशन पर रुक गई। पूजा ने अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतरने लगी। राजू ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो? पूजा ने रुककर पलटा और कहा, अगर आपकी इच्छा सच्ची होगी तो किस्मत खुद हमें मिलाएगी। राजू उसे दूर जाते देखता रहा। उसका दिल कह रहा था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उसने फैसला किया कि अगर ये प्यार है तो वो पूजा को दोबारा जरूर ढूंढेगा। पूजा के जाने के बाद राजू का दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था। बनारस पहुंचने के बाद उसने अपनी दिनचर्या में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पूजा की यादें उसके हर पल में बसी हुई थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका वह आखिरी वाक्य, अगर आपकी इच्छा सच्ची होगी तो किस्मत खुद हमें मिलाएगी। राजू ने पूजा का फ़ोन नंबर या कोई संपर्क जानकारी नहीं ली थी। ये बात उसे और परेशान कर रही थी। उसने अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात की। मोहन ने कहा, भाई, अगर यह प्यार है तो खुद ही रास्ता मिलेगा, लेकिन कोशिश करना भी जरूरी है। पूजा भी अपने दिल में अजीब सी कश्मकश महसूस कर रही थी। वह राजू की सादगी और उसकी बातों से प्रभावित हो चुकी थी। शादी के बाद जब वह लखनऊ लौटी तो बार बार उसे ट्रेन के वो पल याद आते। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर उससे मिल पाऊंगी? राजू ने पता लगाना शुरू किया कि पूजा कहाँ रहती है। उसे इतना ही पता था कि वह लखनऊ की रहने वाली है और टीचर है। उसने लखनऊ जाने का फैसला किया। अपनी बचत से उसने ट्रेन का टिकट खरीदा और पहली बार किसी को ढूंढने के लिए सफर पर निकल पड़ा।
लखनऊ पहुंचकर वह हर स्कूल में पूछताछ करने लगा। यहाँ पूजा नाम की कोई टीचर है? कई दिनों तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर एक स्कूल में एक चपरासी ने कहा, हाँ पूजा मैम यहाँ पढ़ाती हैं। राजू का दिल खुशी से झूम उठा। उसने चपरासी से पूजा के बारे में और पूछा, लेकिन उसे पता चला कि पूजा उस दिन स्कूल में नहीं थी। अगले दिन राजू ने उसी स्कूल के बाहर पूजा का इंतजार किया। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकली, राजू ने उसे पुकारा, पूजा। पूजा ने चौंककर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। राजू, आप यहाँ कैसे? राजू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने कहा था अगर यह सच्चा है तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। और देखिए, मैं यहाँ हूँ। पूजा की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, आपने मुझे ढूंढने की इतनी मेहनत क्यों की? राजू ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने दिल की आवाज़ सुन रहा था। और मेरी दिल की आवाज़ आप हैं, पूजा। पूजा थोड़ी देर चुप रही, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद किस्मत वाकई चाहती थी कि हम मिलें। उस दिन से राजू और पूजा ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना शुरू किया। दोनों ने अपनी भावनाएं साझा की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राजू और पूजा अब अक्सर मिलते, लखनऊ की गलियों, चाय की दुकानों और गंगा किनारे बैठकर घंटों बातें करते। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी, परिवार। राजू का परिवार बनारस में था और पूजा का परिवार लखनऊ में। दोनों के परिवार पुराने विचारों वाले थे और शादी में अक्सर जाति और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते थे। एक दिन पूजा ने राजू से कहा, हमें अपने परिवार से बात करनी चाहिए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वे समझेंगे। राजू ने धीरे से जवाब दिया, मुझे डर है कि मेरा परिवार इसे आसानी से नहीं मानेगा। वे बहुत पारंपरिक सोच रखते हैं। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, डर से कुछ हासिल नहीं होता राजू, हमें कोशिश करनी होगी। राजू ने अपने परिवार को फोन किया और पूजा के बारे में बताया। पहले तो उसकी माँ और पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपने लिए लड़की चुनने की हिम्मत कैसे की? ये हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन राजू ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पूजा बहुत अच्छी लड़की है, वह मेरा जीवन साथी बनने के लायक है। कृपया एक बार उसे मिलने का मौका दें। उधर पूजा ने भी अपने माता पिता से बात की। उसकी माँ थोड़ी सहमति दिखा रही थी, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, तुम किसी अजनबी लड़के से शादी नहीं कर सकती। पूजा ने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की बात मानना चाहती हूँ। कृपया राजू से एक बार मिल लीजिए। कुछ हफ्तों बाद पूजा और राजू ने अपने परिवारों को बनारस में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। माहौल तनावपूर्ण था। राजू के माता पिता पूजा को देखकर प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत हामी नहीं भरी। पूजा के पिता भी राजू को देख रहे थे। राजू ने उनसे कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा, बस एक मौका दीजिए। पूजा के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ईमानदारी साफ झलकती है। अगर मेरी बेटी तुमसे खुश है तो मैं इसे रोकने का कोई कारण नहीं देखता। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। राजू और पूजा के परिवारों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और शादी के लिए सहमति दे दी। कुछ महीनों बाद राजू और पूजा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। बनारस की गलियां सजाई गईं और पूरे परिवार ने इस मिलन का जश्न मनाया। यह शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन था। इस तरह अजनबियों के रूप में शुरू हुई उनकी कहानी एक खूबसूरत और सुखद अंत तक पहुंची। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये सबूत था कि प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है।